नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है और इस नए आदेश में ये सबसे बड़ा आदेश जारी किया गया है कि 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को, जो भी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है, जो विद्यार्थी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उन सभी छात्र छात्राओं को 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो है हमारे वीडियो बनाने का मुख्य वजह यही था कि इन अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ साथ 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ साथ सभी गार्जियन को, अब बच्चों को शपथ पत्र देना होगा, गार्जियन को शपथ पत्र देना होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सुन भी रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी अभिभावकों को एक शपथ पत्र दिया जाएगा, जिसमें क्लियर किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को यह क्लियर करना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो नियमित स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर वो विद्यार्थी अगर विद्यालय में अगर नियमित रूप से नहीं जाते हैं तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, यानी कि अभिभावक होंगे, न कि विद्यालय समिति होगी, बिहार बोर्ड होगी। क्योंकि अगर आप 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड अगर आपका नहीं होता है तो आपका एग्जामिनेशन जो है, आपका एग्जाम जो है वो रुक सकता है, आपको वंचित कर दिया जाता है मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों आजकल बिहार में शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए नए नए तरीके और नया नया आदेश हमेशा बिहार बोर्ड के द्वारा एक नया नया आदेश दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कभी कोचिंग संस्थानों के लिए मिल रहा है, कभी विद्यालय शिक्षकों के लिए मिल रहा है। लेकिन अब जो वीडियो बन के अब जो नया आदेश आया हुआ है, ये सभी आदेशों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने सभी जिलों में एक लेटर जारी कर दिया गया। उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, सभी अभिभावकों को एक शपथ पत्र दिया जाए, जिसमें उन्हें पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया जाए कि यदि आपके बच्चे फॉर्म में भरवाए जाए, और उन्हें फॉर्म में ये भरना है कि अगर हमारे बच्चे अगर विद्यालय में नहीं आते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। कारण क्या है? सबसे पहले बात यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि अब विद्यालय जा नहीं रहे हैं। पहला दिन एडमिशन हो गया और एडमिशन होने के बाद आज तक कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहा है। वो घर में बैठे रहते हैं, चले जाते हैं कोचिंग में, पढ़ने जाते हैं नहीं, स्कूल में खाली रहता है। शिक्षक भी आते हैं, बैठे रहते हैं, अनुपस्थिति रहती है, शिक्षकों की भी अनुपस्थिति काफ़ी देखने को मिलता है और साथ साथ सभी विद्यार्थियों को भी अनुपस्थिति देखने को मिलता है। बच्चों की उपस्थिति देखने को कब मिलता है सरकारी विद्यालय में? जब सेंटअप की परीक्षा हो, एग्जामिनेशन हो, तब जाके मैट्रिक में और इंटर के परीक्षाओं में जब एग्जामिनेशन होता है, विद्यालय के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, सेंटअप का एग्जामिनेशन होता है, तो उस समय सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति देखी जाती है। तो ऐसे में जो बिहार बोर्ड का जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो तो पढ़ाई नहीं हो रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी होती है कि जो बोर्ड के द्वारा जो बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि हुआ, मुख्यमंत्री योजना हुआ, पोशाक राशि हुआ और अन्य जो भी योजना है, उन सभी का लाभान्वित भी बड़े आराम से हो जाते हैं। छात्रवृत्ति राशि भी मिल जाती है, सब कुछ मिलता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता है। बिना अटेंडेंस रिकॉर्ड, बिना 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड का ही सभी बच्चे लाभान्वित भी हो जा रहे हैं। सभी योजनाओं से उन्हें पैसा भी मिल जा रहा है, पोशाक राशि का भी पैसा मिल जा रहा है, साइकिल का भी पैसा मिल जा रहा है, सब कुछ का पैसा मिल जा रहा है। तो ऐसे में बिहार बोर्ड ने एक निर्णय लिया है और ये निर्णय ये लिया है कि अगर जिनके बच्चे अगर विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँ कि 75% अटेंडेंस ये आज की बात नहीं, तो पहले से चलते आ रही है। ये नियम पहले से ही है कि सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। लेकिन इस पे अमल पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था। लेकिन जब से के पाठक आए हुए हैं और बिहार विद्यालय बोर्ड ने अब एक नया तरीका, एक नया आदेश भी निकाल रहा है, एक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए एक आदेश भी निकाला हुआ है, जिसमें क्या होगा कि बच्चों का जो पढ़ाई है वो पूर्ण रूप से सजग रूप से होती है। आप कोचिंग में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सभी विषयों की जो पढ़ाई होती है वो तो नहीं होती है। लेकिन विद्यालय और कोचिंग में क्या फ़र्क होता है? विद्यालय और कोचिंग में बहुत सारा फर्क होता है, आसमान जमीन का फर्क होता है। विद्यालय में अभी सभी विषयों की पढ़ाई होती है। आप सरकारी विद्यालय में जाते हैं, 9th के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, वहाँ पर आपके योग्य और काबिल शिक्षक के द्वारा, वहाँ पे ट्रेन टीचरों के द्वारा
सीटेट करके जो टीचर आते हैं, जो बीएड किए हुए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन शिक्षकों के द्वारा आपका वहाँ पे स्कूलों में अच्छे तरीक़ा से बढ़िया स्तर से आपकी पढ़ाई होती है। वही कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अनट्रेंड होते हैं, जिनको किसी का डिग्री नहीं होती है, फिर भी बहुत सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अनट्रेंड होते हैं और वैसे जगहों पे आप शिक्षण प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में तो नहीं होता है, लेकिन जब आपको आपके जब एडमिशन हो जाता है 9th में, 10th में, 12th में एडमिशन जब हो जाता है तो आपके लिए ये विद्यालय बनाया गया है। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आप शिक्षण लीजिए, वहाँ पे आप शिक्षा लीजिए, वहाँ पे एक ट्रेंड टीचर है। इससे क्या होगा कि शिक्षकों को ही पढ़ाने में दिलचस्पी होगी। आपके ना आने से विद्यालय में शिक्षक भी बैठे रहते हैं, उनको भी कोई कामकाज नहीं रहता है, अनुपस्थिति उनकी भी हो जाती है। लेकिन जब से बिहार बोर्ड ने बिहार में शिक्षा का कमान संभाला हुआ है, बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने का कोशिश किया है, तब से नए नए नियम आदेश देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं पब्लिक टाइम न्यूज़ इस बात का स्वागत भी करता है, मैं इस चीज़ का स्वागत भी करता हूँ। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से पढ़ाई दी जाती है, हर प्रकार की पढ़ाई दी जाती है, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नए नए चीज़ों का एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती है। आप तो एक्टिविटीज़ भी नहीं सीख पाते, लेकिन स्कूलों में जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपको बहुत तरीक़ों से आपको पढ़ाई कराई जाएगी, बहुत प्रकार की चीज़ों को भी सिखाई जाएगी, अन्य प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ परीक्षा के समय में अगर आप विद्यालय में जाते हैं और ऊपर से सरकार की जो योजना है उसका आप लाभान्वित भी हो जा रहे हैं, तो इसमें तो लॉस हो रहा है। फिर विद्यालय चलने से, सरकारी विद्यालय चलने से फ़ायदा क्या हो रहा है? इसमें नुकसान किसका है, घाटा किसका है, किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान, ये भी आप समझ सकते हैं। आप तो घर में बैठे रहेंगे, बैठने से तो पढ़ाई होने वाला नहीं ना है। आप घर में बैठ कर 2 घंटा के ट्यूशन कर लिए, हो गया, सुबह शाम ट्यूशन पढ़ लिए, हो गया, उससे तो पढ़ाई होने वाला नहीं है 2 घंटा का। लेकिन अगर आप स्कूल में जाते हैं तो 10 से 4 बजे तक जब आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर एक से एक शिक्षक आते हैं, हर विषयों के शिक्षक आते हैं, वहाँ पर आपको हर विषयों की पढ़ाई बढ़िया से और सुचारू ढंग से कराई जाती है। बढ़िया से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई भी कराई जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि सरकारी विद्यालय में जब पढ़ाई शुरू कराई जाएगी तो पढ़ाई का जो बेस है बच्चों में, आपका पूरे बिहार का भी नाम होगा, बिहार का भी एक अच्छा पैगाम जाएगा कि बिहार के भी सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन ये पढ़ाई कब पूरी होगी? जब आप विद्यालय में उपस्थित रहिएगा तब ना। इसीलिए इन्हीं कारणों को देखते हुए बिहार बोर्ड, बीएसई बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें 75 अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ साथ अब गार्जियनों को भी शपथ पत्र दिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि अगर आपके बच्चे अगर नियमित नहीं होते हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। क्योंकि अगर आप नियमित नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तो आपके बच्चों को एग्जाम से रोक दिया जाएगा। और क्यों ना रोका जाएगा? बिल्कुल जरूरी है रोकना, एकदम जरूरी है रोकना। आप सारे लाभान्वित हो जा रहे, जो भी योजना है, पोशाक राशि, ये राशि, वो राशि, सब कुछ ले रहे हैं और घर में बैठे रह रहे हैं, तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए आज बीएसई बोर्ड ने जो यहाँ पर एक नया पैटर्न लाया, एक नया आदेश जारी किया, बिल्कुल सही जारी किया है। इससे क्या होता है कि बहुत प्रकार के शिक्षकों में भी उत्साह बढ़ाएगा, पढ़ाने को उनको भी मन लगेगा। अब क्लास खाली है तो शिक्षक को कहाँ पढ़ाने मन लगेगा? अब 10 गो, 5 गो, 20 गो बच्चा को पढ़ाने से शिक्षक का गुजारा चलेगा? जब पूरे क्लास भरा रहता है, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में है, क्लास भरा हुआ है, तो शिक्षक को भी मन लगता है पढ़ाने में। इसीलिए बिहार बोर्ड ने अब एक नया आदेश जारी किया हुआ है और इस आदेश को सभी को पालन करना है। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो मैट्रिक हो, इंटर हो, आपका पढ़ाई जो है 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आप अब एग्जाम देने से पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप नहीं दे पाएंगे परीक्षा, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अब सभी बच्चों से पब्लिक टाइम्स भी कहना चाहती है कि आप सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाएं, क्योंकि अब आपके गार्जियन को एक शपथ पत्र दिया जाएगा, जिसमें शपथ पत्र में आपके गार्जियन के द्वारा लिखित देना होगा कि यदि आपके बच्चे अगर सरकारी विद्यालयों में जो मैट्रिक कर रहे हैं, 12th में है, जो इंटर परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी योजना भी नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं स्कूल जाते हैं तो आपको किसी प्रकार के जो भी योजना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पोशाक राशि, इसका राशि, उसका राशि, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही आपका जो परीक्षा है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो एक सबसे बड़ी खबर ये पब्लिक टाइम्स के द्वारा सभी बच्चों को, मैट्रिक और स्टूडेंट, मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। इसको आप जरूर इसको फॉलो करें और विद्यालय हर हाल में जाए। अगर नहीं जा रहे हैं तो अभी से जाना शुरू कर दीजिए। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 75% अटेंडेंस के बारे में हमने जिक्र किया हुआ था, और आज का जो वीडियो है उसमें भी मैं आप स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज के वीडियो में अब गार्जियनों को शपथ पत्र भी दिया जाएगा।
तो ध्यान रहे और देखते रहिए और विद्यालय में जाने का पूर्ण रूप से आप प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जाइएगा तो आप परीक्षा से वंचित रह जाइएगा और हर प्रकार के लाभ से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। जय हिंद।